नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आपने ये देखा होगा जो करंट अफेयर्स होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट रोल हमारे एग्ज़ाम पेपर में निभाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन तो हमारे करंट अफेयर और जीके से ही रिलेटेड होते हैं। तो उन्हीं जीके और करंट के टॉपिक को लेकर के आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मार्च। यानी कि 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। चलिए अब हम अपने बांग्लादेश देश से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना? हमारा बांग्लादेश बना। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? हमारे ढाका में, ठीक है। संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया बांग्लादेश में। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया कहाँ? हमारे बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सेतु उद्घाटन हुआ है? मैत्री सेतु। ये हो जाएगा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सेतु का उद्घाटन हुआ है? मैत्री सेतु। ये आपको एक अपने एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखना चाहिए। जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा कहाँ पर, किस देश में हुई है? बांग्लादेश में हुई। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे इस सीरीज़ का अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो नीति आयोग ने निर्यात की सूचकांक जारी किया है, उस सूचकांक में कौन सी कंट्री शीर्ष पर रही है? गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात से जुड़े चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो गुजरात सरकार ने पाल दधवाओ नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में क्या किया है? 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। थर्ड पॉइंट गुजरात से रिलेटेड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप इन सभी पॉइंट्स को अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप जब आप इनको लिखेंगे और फिर जब आप लिखने के बाद स्वयं पढ़ेंगे तो आपको इसे ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हाँ, अपना नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइटेड करके लिख सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। कहाँ की राज्य सरकार ने? गुजरात की राज्य सरकार ने। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला द्वारका में है। यानी कि शिवराजपुर का जो बीच है वहाँ पे ब्लू फ्लैग द्वारका में मिला है। किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। देखिए, गुजरात का आपको योजना से रिलेटेड एक पॉइंट है कि किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी हमारे कहाँ हुआ है? गुजरात में। ये आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं फैक्ट। देखिए, सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान स्टार्ट हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी एनजीटी ने। नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिजाड़िया लेक। गुजरात के हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। ये सभी पॉइंट आपके यहाँ से जो हमने बताए आपके गुजरात से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट से रिलेटेड आपके पॉइंट हो जाते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से।
हाल ही में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है हमारा। इसके राइट आंसर है रवींद्र जडेजा। तो रवींद्र जडेजा आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान बने। इसके पहले के कप्तान कौन थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। चलिए आईपीएल से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो आईपीएल का हमारा पहला संस्करण कब आया था? 2008 में, जिसमें राजस्थान रॉयल विजेता रही थी और चेन्नई सुपर किंग हमारी उप विजेता रही थी। आईपीएल का संस्करण कब आया था? 2008 में। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई में खेला गया था। इसमें चेन्नई सुपर किंग विजेता रही थी। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं आईपीएल से रिलेटेड। तो आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप कब दी जाती है? जब सर्वाधिक रन से उन्हें सम्मानित किया जाता है, तब ऑरेंज कैप दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया था। आपको आईपीएल से रिलेटेड ये फैक्ट जरूर याद रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए? तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। चलिए चीन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जल्दी से। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, नॉर्वे 37, जर्मनी 27, चीन 15। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। ठीक है। साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई कहाँ? चीन में। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? चीन में। ठीक है। बेडुई नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं कि बेडुई नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में। तो वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया गया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया गया कहाँ? चीन में। चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों से लगती है। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं जीके से रिलेटेड। चीन की महिला सायरा गुल शॉर्टवे का नूरबर्ग्स प्राइज़ मिला। देखिए हम जो ये आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें इन क्वेश्चंस में करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन तो है ही है हमारे क्वेश्चन, लेकिन जो हम उसके एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं उसमें आपके जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मारियो मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मारियो मार्शल। मारियो मार्शल ने सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। हाल ही में 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी जी ने। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी जी ने। अब आपको बताना है कि स्मृति ईरानी मंत्री हैं, किस पद की मंत्री हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर कितने विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 17, यानी कि दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर 17 शहरी जंगल निर्माण करने का निर्देश दिया है और ये आपका रिसेंटली है। अगला इसका हम लोग वो देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट कि पुतुल
पुतुल को हम कठपुतली को पुतुल भी कहते हैं। तो पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी गई। कहाँ? दिल्ली में। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास की योजना शुरू की गई। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल कहाँ शुरू की गई? दिल्ली में, सभी जानते हैं। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आपको ये हमारी सीरीज़ प्रश्नों की बहुत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर लें अपने दोस्तों में। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBIH का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में RBI के गवर्नर हमारे कौन है? शक्तिकांत जी ने RBIH का उद्घाटन किया। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नाटो ने महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कार्यालय कितने साल बढ़ाया गया? तो नाटो ने महासचिव जेन स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? सिक्किम। तो आपको ये याद रखना है कि ये अभी हमारा करंट का क्वेश्चन है, जो करंट रिपोर्ट हुई है, जांच हुई है, उसमें हमें यह पता चला है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा जो सिक्किम कंट्री है वह सबसे फर्स्ट स्थान पर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा जी को। अब आपको बताना है कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होगा। बार्क का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हमारे नई दिल्ली में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, बुक का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं अभय के। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभय के में। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो अनफिल्ड बैरल्स किसने लिखी है? इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने। द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपर किसने लिखी है? जिमी सोनी ने। द मिलेनियल योगी किसने लिखी है? दीपम चटर्जी ने। आ नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखी है? प्रियंका गांधी मोदी ने। उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। आ हिस्ट्री ऑफ श्रिंकटन किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने। आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। इंडोमिटेबल किसने लिखी है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखी है? जयंत घोष। देखिए सॉरी देखिए, ये आपके कुछ बुक्स हैं, बुक्स के राइटर के नेम्स हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे ये करंट से रिलेटेड प्लस जीके से रिलेटेड आपके हैं। क्योंकि जो प्रश्न था वो हमारा करंट से रिलेटेड था, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में आपके लिए ये बुक्स लेकर के आए हैं और राइटर्स के नेम लेकर के आए हैं, ये हमारे जीके से रिलेटेड हो जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बने हैं। तो बैचलर डेट किसने लिखा है? तुषार कपूर ने। इंडियाज़ एंसिपिएट लिगेसी ऑफ
वेलनेस किसने लिखी है? डॉक्टर रेखा चौधरी ने। मॉडर्न इंडियन पूनम दलाल दहिया ने। प्राइस प्रेजुडिशी एंड पंडित ट्री डॉक्टर शशि थरूर ने। हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी सुधी मूर्ति जी ने लिखी है। ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर ने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉ ने लिखी है। द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? हुसैन जैदी ने। ओवर्ड ऑफ सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक किसने लिखी है? उर्जित पटेल जी ने। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? तो मुंबई की पुलिस ने हाल ही में संडे स्ट्रीट की पहल शुरू की गई है। तो ये आपको बहुत ही याद रखना। ये अब हमारी सीरीज़ का ये आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किसने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है? IIM अहमदाबाद, यानी कि IIM अहमदाबाद ने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है। तो हम आपके लिए ये 15 क्वेश्चंस लेकर के आए थे करंट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम आपके लिए लेकर के आए थे। तो आपका अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।